आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम उमाकांत यादव है, मैं कंसर्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे स्क्विंट के बारे में। स्क्विंट होता क्या है, जिसको तिरछापन बोलते हैं, जिसको महंगापन बोलते हैं, ये क्यों हो रहा है, इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसका ईटियोलॉजी क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्विंट होता क्या है। स्क्विंट का मतलब होता है कि हमारी आंखों में तिरछापन, मतलब एक आई आपकी नॉर्मल है और एक आपकी अंदर बाहर की ओर मुड़ सकती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्क्विंट या महंगापन या तिरछापन। तो होता क्या है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा स्क्विंट होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी पर्सनालिटी पे। आप अगर कहीं डिफेंस में, कहीं आर्मी में, पुलिस कांस्टेबल, कहीं पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में अगर आपका सबसे पहले महंगापन टेस्ट होता है। अगर मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंडनेस तो टेस्ट होता है, ये ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, उसके साथ में एक महंगापन। सबसे पहले स्क्विंट देखते हैं, टार्च के थ्रू देख लेते हैं कि आपकी आंखों में स्क्विंट तो नहीं है ना। इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है ऐसी डिफेंस में। तो होता क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि मेन जो हमारा स्क्विंट होता है, स्क्विंट का जो मेन रीजन है होने का, वो है ड्राइनेस, मतलब आई मसल वीक होती है तभी होता है। ठीक है, तो हम बात करें कि स्क्विंट कितने टाइप के होते हैं। स्क्विंट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया मतलब होता है कि हमारी आई ऊपर की ओर मुड़ जाती है, एक नॉर्मल रहती है, दूसरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रोपिया। एक होता है हाइपोट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया मतलब होता है कि हमारी जो आई है वो नीचे की ओर रहती है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोट्रोपिया। एक होता है एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया का मतलब होता है कि हमारी जो आई है वो बाहर की ओर हो जाती है, बाहर की ओर रहती है इस साइड में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। एक होता है एसोट्रोपिया। एसोट्रोपिया का मतलब होता है कि हमारी जो आई है वो आई अंदर की ओर रहती है, ठीक है, नजल साइड में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्विंट या तिरछापन। ये 4 टाइप होते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, सामने कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनको स्क्विंट रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि आँखों में क्या हो गया, आँखों में कोई बीमारी है। बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्क्विंट की वजह से। जैसे स्टार्टिंग से कुछ लोगों को होता है, बाई बर्थ भी होता है ना, कुछ लोगों को एक्वायर्ड होता है। देखिए एक्चुअली में जो कंजेनाइटल होता है वो होता क्या है। कंजेनाइटल में होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब औरत के पेट में बच्चा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग उनको अच्छे से संपूर्ण भोजन नहीं दे पाते हैं, मतलब उनको खाने पीने, उनके मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से कुछ इश्यू आ जाता है, हमारी आंखों में इफेक्ट पड़ जाता है, बॉडी के किसी पार्ट में पड़ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी टाइम पे आप खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। उसका रीज़न क्या है कि उसका इफेक्ट आपके बॉडी में तो पड़ेगा पड़ेगा, बट आपके जो सामने आपका बच्चा आने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी मम्मी पापा को, किसी को भी अगर है, तो वो बेटे में, मतलब नवजात के शिशु में जा सकता है। अगर आपको स्क्विंट है तो आपकी फैमिली में किसी को भी हो सकता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये क्यों होता है। देखिए इसके जो टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली में होता है क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हमारी आंखों में जैसे कोई एरर आ गया, रिफ्लेक्टिव एरर है, कभी मायोपिया की वजह से भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया की वजह से भी हो सकता है, अस्टिमेटिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कुछ लोगों को अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ बीमारी आ गई हमारे शरीर में, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, इनकी वजह से भी इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा चीज़ आता है डायबिटीज हो गया, कैटेक की वजह से हो सकता है, ग्लूकोमा की वजह से भी हो सकता है। और जैसे कुछ लोगों को बहुत सारे डायबिटिक, वो लोग चेक नहीं करते हैं प्रॉपर, डायबिटिक भी चेक करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि प्रॉपर आप डायबिटिक भी चेक करते हैं। बॉडी का मेन चेकअप जो होता है वो डायबिटिक, डायबिटिक अगर है तो आपकी आंखों में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि ये क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इन लोगों में क्यों बढ़ रहा है स्क्विंट का। मैंने आपको बताया कि कंजेनाइटल तो होता है, एक्वायर्ड हो रहा है। अब इन लोगों में क्यों हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों में अगर आप ध्यान से देखें, जिनको पावर है या जिनकी आई मसल वीक हो गई है, उनकी आई एक साइड में, मतलब ऐसा लगता है कि एक आई नॉर्मल है, दूसरी आई अपनी जगह चेंज कर, मतलब वो, अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपकी आई एक तिरछी दिखेगी, एक साइड दिखेगी। अगर ऐसे आप, पिक्चर है, पिक्चर में आप देख सकते हैं स्क्विंट के बारे में, है ना, कि इस पिक्चर में जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक आई भी नॉर्मल है, दूसरी आई अंदर की ओर है ना। और फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें एक आई अंदर की ओर है, नॉर्मल है, एक ऊपर की ओर है ना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे स्क्विड के। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल ज़्यादा टाइम यूज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी आई में। आपको लगता है कि आई में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मोबाइल में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मोबाइल का, लैपटॉप का, घरों में एलईडी लाइट है, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। रीज़न क्या होता है, हमारी आई मसल्स होती हैं, है ना। आई मसल होती है क्या कि हमारी जो मसल्स होती है, स्टाकुलर मसल, ये हमारी आई को सपोर्ट करती है किस चीज़ में,
रोटेशन करने में, है ना। किसी आई बॉल को हम जब रोटेट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, वो मसल्स के थ्रू करते हैं, है ना। तो मसल अगर एग्जाम्पल अगर आपकी यहाँ की मसल वीक हो गई तो आपकी जो आई है उसी ओर चली जाएगी, है ना, उसी की ओर चली जाएगी जिस साइड में आपकी मसल वीक है। तो ये कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मोबाइल यूज करें। तो प्लीज़ मोबाइल को जितना से कम यूज करिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न क्या है कि आई मसल वीक होती है, तभी हमारी आई बॉल का शेप चेंज हो जाता है। अगर आपकी आई बॉल का शेप चेंज हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि आपको स्क्विंट आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो मोबाइल को अवॉइड करिए, सिस्टम लैपटॉप को बिल्कुल अवॉइड करिए, और हो सके तो आप आई प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लासेस यूज करिए, वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम लोग कैसे बच सकते हैं। अगर हमारे स्टार्टिंग हो रहा है तो नॉर्मल, अगर स्क्विंट स्टार्ट हुआ है तो हम लोग नॉर्मली जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल आप आई मसल की एक्सरसाइज करिए। आई मसल की जो एक्सरसाइज होती है मैं आप उसी के बारे में बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, है ना, कोई आप डिस्टेंस पे आप पेन रख लीजिए, आप उसको दूर पास करना है, ठीक है, ऐसे धीरे 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 अपने पास में लाना। ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप तो अगर आपके पास पेन नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तो आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं दूर पास करके, इससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप किसी डिस्टेंस में आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस में क्या है कि आप अपने आई बॉल को रोटेट करके गोला गोला मतलब गोलाकार बनाइए। उससे क्या होगा कि आपकी आई की मसल जो वीक हो रही है वो बेटर हो सकती है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आता है कि आप ऐसे एक्सरसाइज करिए, हाँ, ये एक्सरसाइज आपको करना है, ऐसे कर सकते हैं। 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाना है हल्के हल्के हाथों से ऐसे। ये आप एक्सरसाइज करके आप स्क्विंट से बच सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं ख़राब करना चाहते हैं तो आप ऐसी एक्सरसाइज करके आप बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दिया, इसको अगर आप प्रॉपर रखते हैं तो आपको बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। स्क्विंट को कैसे पहचानें, कैसे डायग्नोस करें। एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कैसे करते हैं। इसका क्या है कि विजुअल एकुइटी टेस्ट, अगर आप विजुअल एकुइटी टेस्ट कराएंगे तब आपको स्क्विंट का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चश्मा, अगर आपको है ग्लासेस है, स्क्विंट है, तो आप प्रिज्म ग्लास आते हैं, आप उनको यूज करिए। आई पैच आते हैं, पैच के थ्रू मतलब जिसको पट्टी बोलते हैं, आप उसको लगा के यूज कर सकते हैं, है ना। तो मतलब होता है क्या है कि और इसमें इंजेक्शन भी आता है, कुछ इंजेक्शन आते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ की आपकी मसल वीक है ना, आपकी आई बाहर की ओर है, यहाँ पे है, मतलब एक आई आपकी नॉर्मल आप डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं और एक आई ना इस साइड में आपकी आ गई है, तो स्क्विंट है। तो वहाँ पे क्या करते हैं इंजेक्शन में, यहाँ पे इंजेक्शन देंगे, जिस साइड में आई को लाना है वहाँ की मसल को वीक करेंगे। रीजन क्या है कि वो आई आपकी उस सेंटर पे आए, वो जगह चेंज करके आपके सीधे आ जाए, तो जिससे क्या है कि आपको देखने में भी अच्छा लगे, आप किसी चीज़ को फोकस करें तो आपको डबल नहीं दिखे। तो होता क्या है, स्क्विंट को कैसे जाने कि हमें स्क्विंट हो रहा है, आप कहीं पे फोकस करेंगे तो आपको वो डबल दिखेगा, है ना। आपको आई में हमेशा पेन रहेगा, अगर आई मसल वीक हो रही है तो आँखों में हमेशा पेन रहता है। और उसके बाद क्या है कि कुछ लोगों को लाइट में इश्यू होता है, लाइट चलाते हैं तो लाइट में बहुत ज़्यादा इशू लगता है, देखने में उनको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो स्क्विंट की आप स्टार्ट हो रही है आपकी आँखों में, और आपको खुद फील होगा, अगर आप किसी आप मिरर में देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मेरी आई की साइड में कहीं रोटेट हो रही है, साइड में जा रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड मत करिए, आप हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। इसकी सर्जरी भी होती है, 1-2 घंटे लगते हैं समझने की सर्जरी करने में, आई को मेंटेन करने में। तो प्लीज़ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। रीज़न क्या है कि अपनी पर्सनालिटी मतलब आपकी आई, मतलब मेन चीज़ होता है कि आई आपकी पूरी बॉडी में सबसे अच्छा जो पार्ट होता है देखने में, होता है आपकी आई। अगर आपकी आई ही स्क्विंट हो गया, तिरछापन हो गया, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी। तो आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं ख़राब करना चाहते हैं, आप अच्छा चाहते हैं हम अच्छा दुनिया देखें, तो आप अपने आई बॉल को अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताया, अगर आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं तो आपके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। और इसकी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि मेडिसिन ही है, आप मेडिसिन खा सकते हैं, बट वो अगर आपको आई वीकनेस है तो। और प्रॉपर मैंने जो बताया था कि आप मैंने एक वीडियो बनाया था आपको डाइट के बारे में कि आई को कैसे मेंटेन करें, पावर को कैसे